संजमोतो देवा वेतनमंसन्ति जसधमे सया मनो जे हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जे हाथ जोड़े गोरानो एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार जे हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जे हाथ जोड़े गोरानो मेरी सतगुरु मेरे पार भरम है सतगुरु मेरे दिन रात जगदी जोत अगम है दिन रात जगदी जोत जे तेरे द्वारे ते आणो नैयो संगना जे तेरे द्वारे ते आणो नैयो जे हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जे अनंत अनंत शांति के निकेतन शास्त्रपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररत्न हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। सेवा भावी तपस्वी आदरणीय श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, आसीन पुण्य दे से भाग्य दे से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। आज संक्रांति का मंगलमय पावन दिवस, गुरुदेव पधार करके संक्रांति का पावन नाम और मंगलमय संदेश कृपा करेंगे। तो हम चले अपने विषय की ओर। ध्यान संवर योग, श्रीमद् समवायांग सूत्र 32वां समवाय और उसमें 28वां जो चैप्टर है
28वां एक सब चैप्टर बोल लें उन 32 पॉइंट्स में से, वह है ध्यान संवर योग। ध्यान एक माँ भी करती है। जब बच्चे का जन्म हो गया, घर में जिम्मेदारियों का भी बोझ है, पतिदेव काम काज के लिए चले जाते हैं, वो सिंगल मदर है जिसको काम करना है, घर पे काम भी संभालना है, बच्चे को पलना भी झुलाना है। तो जब काम कर रही है तो उस टाइम भी उसका ध्यान कहाँ रहता है? बच्चे की ओर। कहीं वो उठ ना गया हो, कहीं उसे भूख ना लग गई हो, कहीं कोई मक्खी मच्छर ना उस पर बैठ गया हो, बार बार उसकी ओर विजिट करती रहती। जिस प्रकार उसका ध्यान उसके प्रति, उस बच्चे के प्रति, ऐसा ध्यान यदि आत्मा के प्रति आ जाए, आत्मा के प्रति आ जाए तो आत्मा कितने दुखों से दूर हो सकता है। मगर उस माँ को सिखाया तो किसी ने नहीं कि उसका स्नेह करो, उसका पालन संवर्धन पोषण करो, केयर करो, क्योंकि ये क्रिया स्वाभाविक है, वो प्रेम उसका अंदर से फूटता है। इसी प्रकार ध्यान भी एक स्वाभाविक क्रिया है, अर्थात जब भीतर से ही आनंद विभोर होकर के वो आत्मा शांत और उस विषय में डूब जाए जो उसके आत्म गुणों को बढ़ाने वाले, तो उस दशा में सहज ध्यान की अवस्था फलित होती। मगर सभी के अंदर वो आत्मा के प्रति ख्याल, वो आत्मा के प्रति केयर नहीं होती। और जब नहीं हो पाती तो ऐसे समय में जब दुनिया के पदार्थों का ध्यान किया, उसकी लालसा बढ़ी, उसकी आकांक्षा बढ़ी, उसकी चिंता बढ़ी, मानसिक बोझ बढ़ा। मगर जैसे ही उसने धर्म के बारे में सुना, धार्मिक गुरुओं के पास आया, उनकी जीवनचर्या को देखा, तो लगा ये तो मेरे से कई गुना ज़्यादा सुखी है। तो उस धर्म ध्यान में आगे बढ़ने के लिए भगवान ने कहा तुम्हें 4 चीज़ों का सहारा लेना पड़ेगा। कितने चीज़ों का? 4 चीज़ों का। पहला पॉइंट बताया वाचना, दूसरा पृच्छना, तीसरा परिवर्तना और चौथा धर्म कथा। यदि इन 4 में से किसी का आलंबन तुम नहीं लेते, सहारा देने वाला आ भी गया है मगर तुम उससे इनकार करते हो, तो तुम्हारी समाधि का भाव कभी आने वाला नहीं। तो वाचना का मतलब जो सिद्धांत बातें हैं, जहाँ आत्मा की, जीव की, अजीव की, नव तत्वों की चर्चा है, जो सैद्धांतिक चीज़ें हैं, उनके बारे में किसी योग्य शिक्षक के दिशा निर्देश में वो चीज़ें ग्रहण करना, उसका नाम है वाचना लेना। और दूसरा पॉइंट है पृच्छना। पृच्छना का मतलब है यदि कुछ समझ में नहीं आया है तो इस सूत्र का क्या अर्थ था, इस सूत्र की उच्चारण में किस तरीके से बोलना है इसको, इन समस्त बातों की जानकारी लेना, अपने डाउट्स को क्लियर करना, विनय और भक्ति पूर्वक गुरुओं से आकर के पूछना। वो क्या करेगा? जब हमारे संशय खत्म हो जाएंगे तो हमारी प्रगति अच्छी हो पाएगी। और यदि हम डाउटफुल होकर के साधना के मार्ग पर चलेंगे तो कभी भी भटकने की उम्मीद देखा जाए उसकी गुंजाइश रहेगी। इसलिए भगवान ने धर्म ध्यान में स्थिर होने के लिए, कि धर्म का एक मतलब स्वभाव है आत्म भाव में लीन होने के लिए, दूसरा धर्म का अर्थ श्रुत धर्म है, श्रुत धर्म में प्रगति करने के लिए, तीसरा पॉइंट है चारित्र धर्म, चारित्र प्रैक्टिकली उन धर्म की बातों को जिंदगी में उतारने के लिए। इन तीनों के लिए भी देखें हमारे को क्या ज़रूरी है,
पहले वाचना लेनी पड़ेगी। ज्ञान उन ज्ञानी महापुरुषों के चरणों में जाकर लेना पड़े। तो पहला पॉइंट है वाचना। फिर नहीं क्लियर हुआ है, ये नहीं है कि नहीं पता लगा, कोई बात नहीं, बल्कि उसके बारे में जानने, उसके बारे में खोज करें, उसके बारे में पूछे। वो पूछना ही क्या है? परीक्षना, जिससे और प्रगति होगी। भगवान कहते हैं इससे कांक्षा मोहनीय कर्म क्षय होता है। कांक्षा मोहनीय का एक अर्थ तो आचार्यों ने किया है कि क्योंकि मिथ्यात्व के 5 भेद आते हैं, आभिग्रहिक, अनाभिग्रहिक, सांशयिक इत्यादि। जो 5 भेद, उनमें जो अनाभिग्रहिक मिथ्यात्व है, अनाभिग्रहिक में व्यक्ति किसी चीज़ की खोज बीन नहीं करता, उसके बारे में किसी तरह से देखता परखता नहीं है, वो बोलता है सब ठीक है, सारे ठीक है। तो उस दशा से क्या होगा? हमारा मिथ्यात्व, हमारी गलत धारणा, हमारा गलत दृष्टिकोण भी डेवलप हो सकता है। तो उस गलत दृष्टिकोण को पनपने से रोकने वाला कौन है? परीक्षना। यदि पूछ लोगे तो क्लियर हो जाएगा ना कि ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये आत्मा के हित में है या अहित में है। और कांक्षा मोहनीय का दूसरा अर्थ यह भी किया है, दूसरे मतों की आकांक्षा करना। किसकी आकांक्षा करना? दूसरे मतों में जो कोई आडंबर दिखाई देता है, वह सोचता है ये यहाँ होना चाहिए तो इंटरेस्टिंग हो जाए। अर्थात आत्मा की जहाँ बात है, वह आत्मा तक उतरने के लिए जितना वो सहज रहेगा, उतनी आत्मा तक उसकी गति बढ़ सकेगी। तो उसका कांक्षा मोहनीय कर्म भी क्षीण होगा। किसके माध्यम से? परीक्षना के माध्यम से। अब तीसरा पॉइंट है परियट्टना। परियट्टना का मतलब, जो आत्म ज्ञान की बातें आपने गुरु भगवंतों से सुनी और फिर जो नहीं समझ में आया था उसके बारे में प्रश्न भी किए, प्रश्नों का समाधान भी मिला। अब उन चीज़ों को स्थिर करने के लिए उन्हें बार बार क्या करना? रिवाइज करना। एक स्लो साउंड के साथ, हल्का हल्का गुनगुनाते हुए, बोलते हुए, उच्चारण के साथ उन चीज़ों को रिवाइज करना, उसका नाम क्या है? परियट्टना। और भगवान कहते हैं परियट्टना जिस व्यक्ति की मजबूत है तो उसे पदानुसारणी व्यंजन आदि लब्धियाँ पैदा होती। पदानुसारणी मतलब जैसे नवकार मंत्र है, नवकार मंत्र में जस्ट आपने एक पद उठाया, नमो, हाँ नमो। अब जिसने नवकार मंत्र का सारी उम्र जाप किया है, तो बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि कोई व्यक्ति मेंटली डिरेंज्ड हो चुका है, मानसिकता अनकंट्रोल्ड सी है, मगर जैसे ही कोई दुनिया की बात करो, कुछ और बोल लो, वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करता, मगर आपने बोला नमो अरिहंताणं, स्टार्ट हो जाते हैं। कैसे स्टार्ट हो गया? क्योंकि वो स्मृति में संस्कार इतना दृढ़ बन चुका है, इतना मजबूत बन चुका है कि एक पद बोलने से बाकी पद क्या हो जाते हैं। जैसे आप लोग यदि एक डोर को खींचते हो तो उसके साथ बाकी वाली डोर भी क्या हो जाती, पतंग भी उसके साथ साथ आ जाती। ऐसे ही वो पदानुसारणी लब्धि, व्यंजन लब्धि पैदा हो जाती। आज जो याद किया है वो खाली तो नहीं जाता। नंदन मनियार के कितना काम आया। नंदन मनियार ने कभी नमोथुणंग सीखा था, कितनी बार पढ़ता होगा, कितनी बार संथारे का पाठ भी उसने प्रतिक्रमण में पढ़ा होगा। तो आज वक्त आया मेंढक के रूप में है, घोड़े के पाँव के नीचे आया है, मगर ऐसे टाइम में भी क्या सोच रहा है, ये नहीं मैं तो कोई अच्छी जगह पे जा रहा था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। आरत ध्यान नहीं किया, रौद्र ध्यान भी नहीं किया, कौन सा ध्यान ध्याया? धर्म ध्यान। धर्म ध्यान में सहयोगी कौन बना? वो परिवर्तना की थी, तो आज क्या हो गई, आज उसके काम आ गए। अब इसी के साथ हम देखें, जब तेतली पुत्र का देखते हैं, अब
उस टाइम उनको तो कुछ याद नहीं था। अब पोटीला ने तो देवता बनने के बाद उनको बहुत प्रतिबोध दिया, संभल जाओ, ये दुनिया के संबंध नश्वर है। क्योंकि उसने दीक्षा ग्रहण की थी, दीक्षा के बाद देव भव था और वादा किया था कि मैं आपको संभालने आऊँगी, धर्म में आपको जोड़ने के लिए ज़रूर अपने रूप में तुम्हारे पास आऊँगी। मगर जब कितने उपायों से नहीं जानना, तो उसने अपनी देव माया से कितना कुछ किया। फिर लास्ट में उसको जब रियलाइज़ हुआ कि आगे तो कुआं है, पीछे आग लगी हुई है, ऐसे समय में व्यक्ति जाए तो कहाँ जाए, तो उत्तर क्या मिला? धम्मं शरणं। उस टाइम धर्म ही शरण है। अर्थात जैसे ही जागृति आई और दीक्षा का भाव आया, तो पूर्व जन्मों में जो 14 पूर्व याद किए थे वो क्या हो गए? एक ही बार में स्मृति पटल पर आ गए। कैसे आ गए? कितनी बार उसकी परिवर्तना की होगी, उस परिवर्तना के कारण वो पदानुसारिणी लब्धि, वो व्यंजन लब्धि, भले उस पर कुछ मिट्टी पड़ गई थी, मगर क्या हो गया? तद आवर्णीय कर्म जो ढकने वाले थे वो हटे, और वैसे का वैसा फ्रेश वो ज्ञान उनको स्मृति में आ गया। अब अभय कुमार मंत्री का भी सुनते हैं कि एक बार वो एक व्यक्ति जो आम इत्यादि चुराने के लिए उनके सर्व ऋतु आम्र वन में, जब एवरी सीजन में जहाँ आम लगते थे, घर वाली उसकी प्रेग्नेंट थी, दोहला आता था, वो आम लेने आया। एक बार तो हो गया, दूसरी बार फिर आया, तीसरी बार फिर आया, देखा कि बगीचे खाली हो रहे हैं। क्योंकि उसके पास ऐसी साधना थी कि वो आकाश में भी उड़ लेता था, शरीर को भी छोटा कर लेता था। और जैसे ही राजा के पास सूचना पहुंची कि आम तो दिन प्रतिदिन घटते जा रहे हैं, चोर कौन है, पकड़ो, पकड़ में नहीं आ रहा। जैसे कैसे वो चोर पकड़ा गया, राजा के सम्मुख उपस्थित हुआ। राजा ने कहा कि इसको मार दिया जाए। इसने राजा के घर पे चोरी की है, राजा को नहीं छोड़ा तो दूसरी जनता को तो कहाँ छोड़ेगा। तो जैसे ही ये सूचना अभय कुमार ने सुनी तो सोच में पड़ गए कि भाई इसने किस परफेक्शन के साथ, किस निपुणता के साथ ये काम किया है, उसकी उस क्वालिटी को तो देखो, उसकी क्वालिटी को तो सीखो। तो राजा से क्या कहा, इससे आप इसकी मारना तो है, इससे विद्या ले लो, इसकी क्या ले लो, विद्या ले लो। मगर विद्या तो कहाँ ऐसे मिलनी थी, उसको क्या बोला कि गुरु नीचे बैठे हों, शिष्य ऊपर बैठा हो तो विद्या नहीं आती। अब जैसे ही ऊपर बिठाया, विद्या आ गई, फिर गुरु दृष्टि से उसको मारना नहीं था। एक तो ये स्टोरी आती, मगर पदानुसारणी के लिए स्टोरी आती है कि एक बार उसने देखा कोई विद्याधर देवता जो मनुष्यों की कैटेगरी में ही आते, मगर जो विद्याओं की साधना करके आकाशगामिनी इत्यादि विद्याओं में निपुण होते, मगर एक बार उसका जो मंत्र था, मंत्र कंप्लीट नहीं हो रहा, मंत्र कंप्लीट नहीं हो रहा। वो जैसे थोड़ा सा उड़ता है, जैसे पक्षी का पंख कटा हो, फिर नीचे आ जाता है। जब ऐसे देखा तो अभय कुमार जी उसके पास गए, कहने लगे कि मैं आपको काफ़ी देर से ये प्रैक्टिस करते हुए देख रहा हूँ, मगर आप सफल नहीं हो रहे। आप मेरे को बताइए कि आपका मंत्र कौन सा है। बोला जी मंत्र पूरा याद होता तो मैं तो अब तक क्या हो जाता, आकाश में उड़ जाता, मगर मेरे को मंत्र पूरा याद। बोले अच्छा जितना याद है मेरे को, पंजाबी में बोलना अद्धा पचद्धा जितना याद है बस उतना तो सुना ना। अब जैसे उसने बाकी वाला बोला तो उस पद को सुन करके उन्होंने, उस पदानुसारणी लब्धि के धनी थे, उस मंत्र को कंप्लीट कर दिया। और जैसे ही कंप्लीट किया और जैसे उसने उसको लगाया है, बोला है, उच्चारण किया है, और वो उड़ गया। अब ये चीज़ें किससे हुई, पदानुसारणी लब्धि कैसे आई, परिवर्तना से, शास्त्रों का बार बार पुनरावर्तन करने से। जैसे पर्यटन करने से किसी जगह पर तुम हर रोज़ आते जाते हो, रास्ता याद हो जाता।
अब शहर से कॉलोनी आने वाला, जिसे रोज़ प्रवचन में आना है या जिसे रोज़ अपनी दुकान से यहाँ तक रात को आना है, सुबह जाना है, तो उनको पता होता है कि यहाँ पर रास्ते में यहाँ खड्डा है, यहाँ पर ये दुकान है, यहाँ पर इतने बजे स्ट्रीट लाइट बंद होती है, यहाँ पर स्ट्रीट लाइट चलती रहती है, यहाँ पर इस टाइम ये लोग खड़े होते हैं। उनको याद हो जाता है ना, उस पर्यटन से, उस घूमने से। इसी प्रकार भगवान की उन बातों में जो पर्यटन करता है, उसमें बार बार घूमता है, विचरता है, बार बार उन चीज़ों को रिवाइज करता है, उसके लिए फिर वो चीज़ें भी क्या हो जाती है, बस जाननी पहचानी। कोई कुछ पूछ ले यहाँ पर क्या आता है, जैसे आपसे पूछ ले कि बाहर मोड़ पे किसकी दुकान आती है, तो आप बता दोगे। क्यों? क्योंकि आपकी परिवर्तना है। ऐसे ही जिसके शास्त्रों की, थोकड़ों की परिवर्तना है, बार बार रिवीजन करते हैं, उनको आप पूछोगे अच्छा इस पेज पे क्या आता है, तो वो झट से आपको बता दे। आनुपूर्वी पढ़ने वालों लोगों को तो अपनी आनुपूर्वी क्या हो जाती है, वो पाठ ऐसे याद हो जाए, इतने पेज पे तो ऐसे आता है, कभी मिसप्रिंट हो तो झट से बता देते हैं, ये यहाँ पर नहीं आएगा, ये वाला अक्षर यहाँ पर आना चाहिए। ये किसके कारण हुआ? परिवर्तना के कारण। तो परिवर्तना भी हमारे कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाने वाली, परिवर्तना हमें ध्यान की ओर अग्रसर करने वाली। क्योंकि जब चीज़ स्थिर हो जाती है तो समृद्धि में है, उसको आपने धारण कर लिया है, जो स्टॉक हाउस में है फिर उसको निकालना आसान है, मगर जो स्टॉक हाउस में ही नहीं है तो फिर उसको निकालोगे कहाँ से? ध्यान में आगे बढ़ना है तो ध्यान में आगे बढ़ने के लिए अच्छी चीज़ों की पहले वाचना लेना ज़रूरी, डाउट क्लियर करना ज़रूरी, और डाउट क्लियर करने के बाद उनकी परिवर्तना करना ज़रूरी। तो भगवान ने कहा पर्यटनायण व्यंजनाय जणय व्यंजन लब्धिम च उपाय, अर्थात व्यंजन लब्धि पैदा होती है और व्यंजन लब्धि जिससे उसे सूत्र और उसका अर्थ इनको जानने की क्षमता आ जाती है। अब विचार करना है, जो आत्माएं शुक्ल ध्यान के शिखरों पर पहुंचती है वो कैसे पहुंच जाती है? क्योंकि उनके पूर्वों का ज्ञान, श्रुत का अभ्यास इतना ज़्यादा है कि उनको आज कोई ग्रंथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मगर हाँ ग्रंथ पढ़े थे तो आज वो आत्माएं अपनी ग्रंथियों को भी खोल पा रहे। मगर ग्रंथ ना पढ़े होते तो ध्यान के शिखरों तक भी उनका पहुंचना इतना सहज नहीं हो पाता। तो ये पॉइंट हुआ परिवर्तना, और परिवर्तना के बारे में कहा है गुरुओं से पढ़ कर के पूछो, गुरुओं से पढ़ कर के, जिज्ञासा को भाव से पढ़ा हुआ पक्का होता है, दोहराते जो चाव से पढ़ा हुआ पक्का होता है, दोहराते जो। अब देखो आगमों के पक्ष में जाएंगे तो आगमों की बातों की दोहराई करना, रिवाइज करना है। और जस्ट यदि ध्यान के भी हम आज जो ध्यान प्रचलित है उस ध्यान के फील्ड में भी जाएंगे तो वहाँ पर भी क्या बोलते हैं, तुम बार बार खुद को कहो मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध स्वरूप आत्मा हूँ, मैं ज्ञाता दृष्टा आत्मा हूँ। इन चीज़ों को बार बार बोलना क्या है? परिवर्तना। बार बार बोलना भी क्या है? परिवर्तना। जब वो चीज़ तुम्हारे माइंड में, बिलीफ सिस्टम में सेट हो जाएगी फिर उसके अकॉर्डिंग चलना भी आसान हो जाए। ऐसे ही आगमों को बार बार पढ़ेंगे। औपपादित्य सूत्र की वाचना चल रही थी तो वहाँ जब वर्णन आता है कितना सुंदर कि संत क्या कर रहे हैं, किसी को आचारांग सूत्र याद है, किसी को सूत्र कीर्तांग जी याद है, अर्थात वो टोलियाँ बना करके कोई किसी को सुना रहा है, कोई किसी को सुना रहा है, कोई अपनी परिवर्तना कर रहा है, और उसके बाद कोई एकांत में बैठकर उसके ऊपर चिंतन कर रहा है। जब भगवान के शासन का वर्णन आता है तो कैसे कैसे महामनीषी तपस्वी मनस्वी साधक थे। तो क्या कहा, गुरुओं से पढ़ कर के पूछो, गुरुओं से पढ़, जिज्ञासा को भाव
से पढ़ा हुआ पक्का होता है, दोहराते जो चाव से पढ़ा हुआ पक्का होता है, दोहरा चबा चबा कर खाने से भोजन भी जल्दी पच जाता, चबा चबा कर खाने से भोजन भी जल्दी, दोहराने से पढ़ा हुआ स्मृति पटल पर छप जाता, दोहराने से पढ़ा हुआ स्मृति पटल पर चिंतन में भी रहे आसानी, चिंतन में भी बचे गलत प्रभाव से पढ़ा हुआ पक्का होता है, दोहराते जो चाव से पढ़ा हुआ। अब विचार करो ना, जब पढ़ने में टाइम इन्वेस्ट है, रिवीजन में टाइम इन्वेस्ट लगा रहे हो, विकथा में तो नहीं ना जाओगे, ना किसी की निंदा में, ना किसी की चुगली में, ना तुम्हारी कोई बात पकड़ेगा, ना तुम्हारी कोई बात के ऊपर कोई अपनी ओर से पॉलिटिक्स करेगा। क्यों? क्योंकि तुम किस में खोए हुए हो? तुम तो अपनी परिवर्तना में हो। अर्थात अनुप्रेक्षा करने में भी आसानी रहती है यदि परिवर्तना अच्छी। चिंतन में गहरा कौन उतरेगा? जिसकी परिवर्तना अच्छी होगी। क्योंकि पहले तो शब्दों का उच्चारण करते 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 मौन आ जाता है। एक समय आता है जब मौन में व्यक्ति ठहर जाता है, तो उस ठहराव का नाम ध्यान है। ध्यान तक पहुंचने के लिए क्या जरूरी है? परिवर्तन। और क्या लिखा? दुनिया के इस चकाचौंध में सन्मार्ग से भटके ना, दुनिया के इस चका सन्मार्ग से ज्ञान का जो अभ्यासी साधक विषयों में भी अटके ना, ज्ञान का जो अभ्यासी साधक विषयों में भी वाक सिद्धि भी हो जाए, जो वाक सिद्धि भी हो, आगम पढ़ते भाव से पढ़ा हुआ पक्का होता है, दोहराते जो चाव से पढ़ा हुआ पक्का होता है। लोगों को लगता है कि वाक सिद्धि, वचन सिद्धि के लिए कोई विशेष साधना करनी पड़ेगी, मगर आगमों में देखे ना कितने सम्यक दृष्टि देवी देवता है। जब आगम की वाचना चलती है, वो प्रोक्ष रूप में आकर के आगम सुनते। अब जब आगम सुनते हैं, शास्त्रों में ही पाठ आते हैं, जब किसी ने कोई सपोज सूत्र की वाचना दी या कुछ पढ़ा, तो उसके बाद देवता सम्मुख भी आ गया और बोले कि आपने बहुत सुंदर वाचना दी, आपने बहुत सुंदर पढ़ा, आप हमारे से मांगिए आप क्या चाहते। और वो संतोष के धनी मुनिराज क्या बोलते हैं? हमारी आगम रुचि ऐसी ही बनी रहे, हमारी आगम रुचि। क्योंकि ज्ञान से जुड़े रहेंगे, ध्यान में गहरे उतर पाएंगे। ध्यान अच्छा हो गया तो कर्मों के बंधनों से भी मुक्त हो जाएंगे। तो वाक सिद्धि के लिए अलग चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आगम पढ़ रहे हो तो तुम्हारी वचनों में भी वो ताकत आ जाती है, जिसको बोलते हैं ना, इन्होंने जो कहा फिर वो बात टलती नहीं। अब और आगे चले। व्यंजन लब्धि पदानुसारिणी लब्धियाँ पैदा हो जाती, व्यंजन लब्धि पदानुसारिणी लब्धियाँ पैदा।
जागे ज्ञान प्रभास हृदय में, सोई प्रतिभा खिल जाते। जागे ज्ञान प्रभास हृदय में, सोई प्रतिभा। ज्ञान क्रिया के संगम से फिर, ज्ञान क्रिया के संगम से फिर जुड़ जाए स्वभाव से। पढ़ा हुआ पक्का होता है, दोहराते जो चाव से। पढ़ा हुआ पक्का होता है, दोहरा। अर्थात यदि आप कुछ पढ़ भी रहे हो, बार बार रिवाइज भी कर रहे हो, ये वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं है। बहुत से कहते हैं समझ में तो आया ही नहीं, रटने का क्या फ़ायदा है। एटलीस्ट आप उस टाइम कुछ गलत तो नहीं कर रहे, कुछ गलत नहीं सोच रहे, किसी को गलत बोल नहीं रहे, और भगवान की वाणी से जुड़े हो। मीन्स वो आत्मा सच के साथ जुड़ा है, झूठ के साथ नहीं जुड़ा। और सच के साथ जुड़ा है तो वो टाइम भी आएगा जब खुद सत्य स्वरूप तक भी पहुंच जाएगा। तो इसलिए क्या कहा, परिवर्तना से व्यंजन लब्धि पदानुसारणी, अनेकों अनेक लब्धियां पैदा हो जाती। परिवर्तना अच्छी है तो फिर दोबारा से ग्रंथ उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो ग्रंथ कहाँ स्टोर हो गए। पूज्य आचार्य भगवंत जैन धर्म दिवाकर श्री आत्मा राम जी महाराज, उनका स्वाध्याय, उनकी परिवर्तना, उनकी अनुप्रेक्षा, सब कुछ एक कमाल था। और परिवर्तना के कारण कहते हैं कि एक बार के अनेकों बार ऐसे चांस हुए होंगे, लोग आते कोई ना कोई प्रश्न रखते कि हे भगवान ये इसके बारे में कुछ बता दीजिए, ये कहाँ पर मिलेगा। इवन उनकी आंखों की रोशनी भी बहुत मध्यम हो चुकी थी, मगर ऐसी सिचुएशन में आंखें जाती रही, मगर फिर भी जो प्रतिभा थी वो कहाँ थी। वो तो आत्मा का गुण था, वो तो परिवर्तना से वो उन्होंने अंदर स्टोर कर रखा था। जैसे ही पूछते वो बोलते इस शास्त्र को लेकर आओ, और इस शास्त्र में इस पन्ने पे इस लाइन पे ये वाली गाथा आती। अब ये कौन बता पाएगा। अब जिसे इतना कुछ याद है, फिर उसको तो ध्यान में तो बैठना तो कितना आसान है, उसके पास तो ज्ञान ही इतना है। मगर ध्यान से भटकाव कब होता है, जब ज्ञान इतना नहीं। मगर ज्ञान से ध्यान की ओर बढ़ने की जो परंपरा प्राचीन शास्त्रों की परंपरा रही, उसके अकॉर्डिंग देखें, परिवर्तना भी ध्यान में गहरा उतरने में सहयोग देती। तभी तो शास्त्र में कहा ना, धर्म ध्यान के आलम्बन चार, वाचना, प्रचना, परिवर्तना और धर्म कथा। अब लास्ट पॉइंट है धर्म कथा। कौन सा, धर्म कथा। धर्म कथा का मतलब धर्म की बातें, जिन बातों को सुनकर के सामने वाला अपने धर्म में, अपने स्वभाव में, अपनी ट्रू नेचर में आ जाए, उन बातों को सुनाना, उनका कथन करना, उनको बोल करके समझाना, उसका नाम धर्म कथा। अब धर्म कथा जब सुनेगा कोई व्यक्ति, तो भगवान तो क्या बोलते हैं कि धर्म कथा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है, क्योंकि चार अंगों की जब दुर्लभता के बारे में सुनते हैं ना, कि ये चार चीज़ें पानी बहुत मुश्किल है। कौन सी, मनुष्य जन्म, शास्त्र श्रवण, श्रद्धा और पराक्रम। तो मनुष्य जन्म तो मिल गया, मगर आप देखिए ना, सुनने वाले कितने लोग आते हैं, सुनने वाले। अब धर्म कथा सुनने वाले को तो लाभ हो चाहे नहीं हो, ये तो उस पर डिपेंड करता है वो किस मेंटालिटी से सुन रहा है। वो जस्ट एन्जॉयमेंट के लिए आया है, ज्ञान देखने के लिए आया है, या सामने वाले को चेक करने के लिए आया है, या वास्तव में उसको बहुत गहरी रुचि है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए आया। ये तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा भी हो सकता है कोई मोबाइल पे लगा हो, ऐसा भी हो सकता है धर्म कथा चल रही है वो कहीं और ही खोया हो। मगर हाँ, इतना ज़रूर है, जो धर्म कथा कर रहा है उसको बहुत लाभ है। उसको हो सकता है 100 लोग, 500, 1000 लोग भी सुन रहे हैं, और उनमें से सपोज करो कोई भी, किसी का भी चित्त उस ध्यान में नहीं जा रहा, उस बात में नहीं जा रहा, मगर जो सुनाने वाला है उसको लाभ भगवान कहते हैं पूरा हो रहा है।
मगर हाँ, यदि सुनने वाले भी सुने और सुनने वाले भी कुछ अपनाएं तो उसका प्रॉफिट, उसका ब्याज भी किसको मिलेगा, कमीशन किसको मिलेगी, दलाली किसको मिलेगी, सुनाने वाले। इसलिए वैसे अक्सर दुनिया में सुनाने वाले ज़्यादा होते हैं और सुनने वाले कम हो। मगर जब सुनाया जा रहा है, साधु सुनाते टाइम सिर्फ आपको नहीं सुना रहा, खुद को भी सुना रहा है, खुद को भी सुना रहा है। अरे जो चीज़ें सुनाई जा रही है ये तुम्हारी ज़िंदगी में भी पूरी होनी चाहिए। बार बार एक अलार्मिंग, बार बार एक रिमाइंडर आता है। और यदि सुनाने में व्यक्ति कुशल हो गया है तो कितने भव्य जीवों के उद्धार में निमित्त बन जाता है। और भगवान कहते हैं धर्म कथा भी ध्यान का आलंबन है। अर्थात यदि आप धर्म की चीज़ों का कथन कर रहे हो तो वो कथन करना क्या है, बार बार आप अच्छी चीज़ों के कंसेप्ट क्लियर कर रहे हो, तुम्हारे संस्कार शुद्ध हो रहे, तुम्हारी वाणी शुद्ध हो रही है। और यदि किसी को लाभ मिल रहा है तो पुण्य प्रकृतियाँ भी तो बंध रही है। कहते हैं एक बार महर्षि रमन के पास कोई व्यक्ति आया, कहने लगा महाराज मैं तो ना सुसाइड करने जा रहा हूँ। क्या करने जा रहा हूँ, सुसाइड करने जा रहा हूँ। उन्होंने क्या बोला, अभी तो घबरा के कहते हो कि मर जाएंगे, अगर मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। वो समझा नहीं। वो कहने लगे अच्छा ऐसा कर, उस टाइम ना पत्तले बनाने का ज़माना था, आजकल भी है कहीं कहीं ट्रेडिशनल लोग वो पत्तले बना रहे थे। कई सारी ढेर सारी पत्तले उन्होंने बना रखी थी। तो उनको बोले अच्छा बेटा मैंने तेरी सारी बातें सुन ली, तू यूं कर इन पत्तलों को उठा कर के ना जहाँ कचरा पेटी है उसमें फेंका। कहने लगा मैं इतना बेवकूफ़ थोड़ा ही हूँ, आपने इतनी मेहनत की और मैं क्या कर दूँ, जा कर के इनको फेंक आऊँ, ऐसा मैं काम नहीं करूँ। कहने लगे ये बेवकूफ़ी तो तुम भी तो करने जा रहे हो, ये ज़िंदगी पता नहीं कितनी मेहनत से मिली है, ये मानव का ये देह कितनी मेहनत से मिला है, और तुम क्या बोल रहे हो छोटी सी किसी प्रॉब्लम से घबरा कर के कि मैं क्या कर लूँगा, सुसाइड कर लो। अब ये धर्म की ही तो कथा है ना, किसी को अच्छा मार्गदर्शन देना, किसी को सही प्रतिबोध देना, वो भी किस में काउंट होगा, धर्म कथा। तो भगवान से पूछा गया कि हे प्रभु धर्म कथा से क्या लाभ होता है। तो भगवान कहते हैं धम्म कहायण निर्जरं जने, धर्म कथा से निर्जरा होती है। क्या होती है, हमारे जैनिज्म में सबसे कॉमन दो वर्ड है संवर और निर्जरा। संवर और हमारी तमाम क्रियाओं का यदि कोई लक्ष्य है, हम इतनी साधना माला जप त्याग सेवा पोषण ध्यान कुछ भी करते, किसके लिए करते, संवर के लिए और निर्जरा के। तो भगवान कह रहे हैं यदि तुम किसी को धर्म की शिक्षा दे रहे हो, तुमने एक भी जीव को यदि सम्यक दृष्टि बना दिया, एक भी जीव के पाप छुड़वा दिए, कोई कुव्यसन छुड़ा दिया, तो तुमने अपनी भी निर्जरा की। तुमने क्या किया, अपनी भी बहुत से कर्मों की निर्जरा की। और धम्म कहायणं पवर्णं पभावई, धर्म कथा से प्रवचन की प्रभावना होती है। किसकी प्रभावना, प्रभावना का मतलब सामने वाला प्रभावित होता है। किससे प्रभावित होता है, उन उत्तम प्रकृष्ट विशिष्ट वचनों को सुनकर के उन वचनों से प्रभावित होता है कि जिन्होंने इतना ज्ञान दिया वो कितने 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 जीनियस होंगे। हाँ, जैसे ही वो उन चीज़ों से प्रभावित हुआ तो किसके कारण हुआ, तुम्हारी धर्म कथा के कारण। अब धर्म कथा के कारण यदि कोई प्रभावित हुआ, इट मीन्स उसने दर्शन सम्यक्त्व के 8 आचार है ना, उनमें से प्रभावना, प्रवचन प्रभावना मीन्स यदि तुम धर्म की शिक्षाओं को सुना करके सामने वाले को प्रभावित करके धर्म से जोड़ रहे हो, इट मीन्स तुम अपना भी सम्यक्त्व का गुण और निर्मल कर रहे हो। क्या कर रहे हो, तुम्हारा सम्यक्त्व का गुण और निर्मल हो रहा। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया,
केड़ा माले बन के आया मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। भूलिया गंज्ञाता आगम बुरर्जन शास्त्र धन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मणि जी। तो प्रवचन की प्रभावना, उसने किसी को अच्छा बोध दे करके देखा जाए अपने दृष्टिकोण को और निर्मल किया। क्योंकि जब किसी को अच्छी राय दी जाती है ना, तो अपने नज़रिए को आपने क्या रखा, न्यूट्रल रखा, अच्छा रखा। अर्थात यदि आज किसी को तुम अच्छी शिक्षा दे रहे हो, इट मीन्स तुम्हारी अच्छाई और अच्छी हो रही है, तुम्हारी प्योरिटी और ज़्यादा प्योरिटी की ओर बढ़ रही है। और कहा पवयण पभावेण जीवे आग में सस भद्दताए कम्मंग निबंधय। जो आत्मा दूसरों को धर्म के मार्ग से जोड़ रहा है, तो वो आने वाले समय में कैसे कर्म बांध करके जा रहा है कि जिससे भद्र हो, उसकी ज़िंदगी में कल्याण हो। अब हम देखें धर्म कथा में, धर्म प्रभावना में, धर्म कथा की प्रभावना करने वाले कितने महापुरुष हैं। जैन दिवाकर पूज्य श्री चौथमल जी महाराज साहब, जिनका झोंपड़ी से लेकर के महलों तक वर्चस्व था। और हम देखें पूज्य श्री प्रेमचंद जी महाराज साहब उपाध्याय थे, और इतने ज्ञानवान और इतना उनकी वाणी में ओज था, कितने लोगों को धर्म से जोड़ने वाले थे। और हम चले तो पूज्य प्रवर्तक वाणी भूषण श्री अमर मुनि जी महाराज साहब, श्री विमल मुनि जी महाराज साहब, बहुत ऐसे ऐसे संत महापुरुष हुए। और चले तो तरुण सागर जी, और चले तो विमल सूरी जी महाराज साहब, कितने संत हैं जो धर्म की प्रभावना के लिए अपने जीवन को अर्पित कर रहे। अर्थात जो भी धर्म की प्रभावना कर रहे हैं, धर्म की कथा कर रहे हैं, वो आत्माएं अपने भविष्य के लिए भी ऐसे पुण्यों का भी उपार्जन कर रहे हैं। सपोज कभी जीवन में पाप कर्म का उदय आ गया, भटक गया, मगर यदि भटका भी है तो उसे संभलने के कई निमित्त मिल जाएंगे, उसको संभालने वाले कई मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसने कईयों को संभाला है। इसलिए कहा धर्म कथा ये आत्मा के धर्म ध्यान में भी उपयोगी है। पहला पॉइंट, जो धर्म कथा कर रहा है वो कंसंट्रेशन के साथ करेगा, उसका ध्यान तो हो ही गया। और जो कथा सुन रहा है उसको अच्छी चीज़ें कलेक्ट हुई, वो भी बड़े ध्यान से सुन रहा है, वो सुनते सुनते भी ध्यान में जा सकता है। तो ये आलम्बन है ध्यान की अवस्था तक पहुंचने के। तो आज के लिए इतना है, अब कल के ऊपर छोड़ते हैं, क्योंकि आज संक्रांति का पावन दिवस भी है। गुरुदेव कृपा करेंगे।